Hello, very great afternoon, dear friends. How are you? Today we are going to discuss the back science question of lesson gravitations, which are based on Newton of gravitations, acceleration due to gravity. So, dear students, let's start. Let's see the question number first. This is the question of exercise. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? क्लियर है? क्वेश्चन बेटा पहले देखो, जब भी क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स में पहले उसकी स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से रीड कर लें, ठीक है? तो स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करें. देखो क्या लिखा है आपके सामने. लेट्स सी फ्रॉम हियर अगेन, यू कैन रीड फ्रॉम हियर. लिखा है हाउ डज द force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half. अगर उनके बीच का दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास बेटा, ये दिस वन, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. एक का मास हमारे पास m1 है, एक का मास हमारे पास m2 है, ठीक है? इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो है वो क्या है r, ठीक है? क्वेश्चन में है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. अगर इनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, मीन ये वाला स्पेस यहां आ जाए, हाफ यहां पे आ जाए, इसके हाफ डिस्टेंस पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी इसके सॉल्यूशन में क्या है. इसका सॉल्यूशन स्केच पे, ओके. as we know that as we know that क्या जानते हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, force between two objects having masses m1 and m2. As we know that force between two objects having masses m1 and m2 separated by a distance r is given as क्या फोर्स आ जाएगा यहां से. हमने स्टडी किया है न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन. F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज नंबर 1. क्लियर? दिस इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स A and B having masses m1 and m2. ओके. अब बेटा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. अगर इनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाए, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. सो लेट्स सी. इफ डिस्टेंस बिटवीन two objects is reduced to half. अगर इनके बीच का दो ऑब्जेक्ट के जैसे ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए, इनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाए, मीन जो नया डिस्टेंस है वो कितना हो जाए r/2, ठीक है? मीन जो r डैश है नया डिस्टेंस आपने लिया वो कितना ले लिया r/2 ऑब्जेक्ट A और B के बीच. दिस इज ऑब्जेक्ट A, दिस इज ऑब्जेक्ट B. तो इनके बीच का डिस्टेंस लिया वो हमने कितना ले लिया, हाफ कर दिया यहां से यहां तक का. यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहां से तक. If distance between two objects is reduced to half, so new force
इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r डैश स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, बाकी तो कोई चेंजेस इसमें है नहीं, केवल और केवल देयर इज अ चेंज इन द डिस्टेंस ओनली। क्लियर? सो लेट्स सी हियर, दिस इंप्लाइज f dash is equal to capital G m1 m2 upon r dash, what is the value of r dash? r by 2 square, r by 2 square, it becomes capital G m1 m2 upon r square upon 4। ये 4 आपको पता चल जाएगा, it becomes 4 capital G m1 m2 upon r square। अब ये वाला जो टर्म है बेटा, ये दिस वन ये आपका किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल G m1 m2 y और फिर दिस इज इक्वल टू f। तो फोर्स आपके पास केवल ये 4f। सो न्यू फोर्स, सो न्यू फोर्स f dash is equal to, that is, if distance between two objects is reduced to half, force increases 4 times, force increases 4 times। तो नई फोर्स जो आपके पास आई वो प्रीवियस फोर्स से 4 टाइम्स ज्यादा होगी। क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। Better read the question for second. What is the question for second here? Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. What is the question? Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than the light object? ये क्या क्वेश्चन है? ऐसा देखो क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी एक्ट करती है वो किसके प्रोपोर्शन में है? इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट? तो एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइट ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिवली फास्टली फॉल क्यों नहीं करता है? व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट? तो अगर वैसा केस है तो एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली फास्टली फॉल क्यों नहीं करता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सी। एज वी नो दैट फोर्स किसके ऊपर होती है? फोर्स होती है ड्यू टू सेकंड लॉ। आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ इट इज गिवन टू अस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। यस और नो? आपने स्टडी कर रखा है फॉर्मूला ये, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 y r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है। Now it is given to us that gravitational force act on all objects in proportion to their masses, that is force directly proportional to mass, and this is possible only if acceleration due to gravity is constant for heavy object as well as light object। फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट आए। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट फॉर हैवी ऑब्जेक्ट एज वेल एज लाइट ऑब्जेक्ट। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं
as we know that speed of fall depends on upon acceleration. स्पीड ऑफ फॉल किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन. बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या है? F is equal to ma. इसको F net लिख लो. नेट फोर्स is equal to mass into acceleration. This implies acceleration क्या बच जाएगी बेटा? F net upon m. इसको नंबर कम दे दिया आपने. In case of free fall, तो free fall का केस है. In case of free fall, जब free fall का केस है, net force is equal to weight of the body. जब फ्री फॉल का केस है, बॉडी ऐसे फ्री फॉल में है, तो नेट फोर्स जो है किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का वेट क्या जाएगा? दैट इज एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगी? वेट ऑफ बॉडी. और एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू. डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? mg. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज फ्रॉम हियर एफ नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg. जिसको नंबर 2 पुटिंग 2 इन 1. इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करते हैं. पुटिंग 2 in 1 we get क्या बन जाएगा यहाँ से? एक्सेलरेशन F नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg अपॉन m. दैट इज एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आएगी? g के ऊपर. a is equal to g को लिखकर since acceleration is constant तो यहां से आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट. therefore all the object since acceleration is constant, acceleration बेटा आपकी कैसी है? acceleration is constant. therefore all the object, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, चाहे हैवी है चाहे लाइट है, fall at the same speed. therefore एक्सेलरेशन आपकी कैसी है? कांस्टेंट है. एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, whatever may be the heavy object, whatever may be the light object. therefore all the objects कौन से? heavy or light falls at same speed. ठीक है. Since acceleration is constant, a is equal to g, therefore all the objects, heavy or light, fall at the same speed. Question फिर से देख लें. Question the gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. You can see from here. दिख रहा है आपको? Gravitational force proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than the light object? तो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के. किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मासेस के. तो जिसका मास ज्यादा होना चाहिए वो पहले जल्दी फॉल करना चाहिए नीचे, जिसका मास कम हो वो उसके बाद फॉल करना चाहिए. कि जिसका मास ज्यादा है दैट मस्ट फॉल फास्टली, जिसका मास कम है दैट मस्ट फॉल स्लोली. तो इसने ये चीज कह ली कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो
स्पीड ऑफ फॉल है तो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर। जो स्पीड ऑफ फॉल है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाटएवर मे बी ऑब्जेक्ट लाइटर और व्हाटएवर मे बी ऑब्जेक्ट हैवियर। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन जो है, यहां मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रही है? आपकी ग्रेविटी के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है? ग्रेविटी के इक्वल आ रही है। एंड जी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द बॉडीज। तो जी जो है वो कांस्टेंट है सारी बॉडीज के लिए। दैट इज व्हाई सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देयरफॉर ऑल ऑब्जेक्ट हैवी और लाइट फॉल एट द सेम स्पीड। क्लियर है? क्योंकि मास तो बॉडी का कैंसिल हो गया ना, मास तो यहां से कैंसिल हो गया। इस केस में वैसे अगर हम जनरल बात करें, फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास क्या जाएगी? F/m। अगर फोर्स आपके पास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट है। लेकिन बेटा इस केस में ये यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रही है? ग्रेविटी के इक्वल आ रही है, क्योंकि मास और मास तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गए यहां से। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रही है? ग्रेविटी। वैसे तो जनरल बात करूं तो अगर ये फॉर्मूले बात करूं तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, लेकिन यहां जो है मास से मास आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी? जी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? सो लेट्स रिकॉल दिस क्वेश्चन अगेन। As we know that force is equal to mass into acceleration, this is the formula. Now it is given to us that gravitational force act on all objects in proportion to their masses. That is force directly proportional to किसके है? मास के directly proportional है। And this is possible only, देखो यहाँ से लिख रहा है force directly proportional मास के। And this is possible only if acceleration due to gravity is constant for heavy object as well as light object. तो acceleration तो constant है बेटा दोनों के लिए, ऑब्जेक्ट चाहे आपका हैवी है चाहे लाइटर है। तो दैट्स व्हाई बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, a की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है? g के इक्वल है, और g की वैल्यू किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द बॉडीज व्हाटएवर मे बी हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई ऑल ऑब्जेक्ट हैवी और लाइट फॉल्स एट द सेम स्पीड। ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।